आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके बाद आईसीसी और बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि अब करना क्या है, ये हो क्या गया। और इसके हवाले से जो आगे क्या होने जा रहा है, दीगर क्रिकेट बोर्ड्स ख़ास तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो कि बिग थ्री में शामिल थे, उनकी जानिब से भी अब प्रेशर आना शुरू हो गया है। ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान के अबूरी वाइट बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान टीम के साथ जिम्बाब्वे टूर नहीं करेंगे और पाकिस्तान को नए हेड कोच की फौरी तौर पर ज़रूरत है। और इसके हवाले से अब चूँकि 18 नवंबर को पाकिस्तान टीम आखिरी T20 मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद 24 नवंबर को यानी कि सिर्फ 5 दिन के बाद पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच खेलना है जिम्बाब्वे की सरजमीन पर, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पास इस दौरान टाइम नहीं है, तो इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर यह फ़ैसला किया है कि आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगा दिया जाए गैरी क्रेस्टन की जगह पर। और ये बात दीवार पे लिखी हुई तहरीर की तरह थी, गो के इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की कोशिश की गई, कुछ चीज़ें ऐसी की गई ताकि ये महसूस ना हो कि गैरी क्रेस्टन को दर हकीकत इसलिए हटाया गया था कि आकिब जावेद को नया हेड कोच तस्लीम कर लिया गया था। दर हकीकत इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले मुल्तान जो दूसरा मुल्तान टेस्ट मैच था या पहले टेस्ट मैच की नाकामी के बाद जिस तरह आकिब जावेद का फार्मूला कारगर साबित हुआ, उसके बाद उसने चेयरमैन पीसीबी समेत टीम मैनेजमेंट के जो आला ओहदेदारान हैं उनके दिल जीत लिए थे। इसलिए सबकी निगाह में आकिब जावेद ही बेस्ट चॉइस दिखाई दे रहे थे और अब ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि लाहौर कलंदर को कई कामयाबियाँ दिलवाने वाले, लगातार 2 टाइटल्स जितवाने वाले आकिब जावेद शुरू के 4 सीज़न में बुरी तरह फेल भी हुए थे। लेकिन क्या लाहौर कलंदर ने तो ये कुछ सह लिया और अपनी पॉलिसी बरकरार रखी, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पॉलिसी इख्तियार कर सकेगा, बरकरार रख सकेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ एक मैच के बाद ना सिर्फ पीसीबी के बल्कि हम जैसे तजियाकारों के, शायकीन के, सब के तेवर बदल जाते हैं, सब के ख्यालात बदल जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा कि आकिब जावेद को कितना टाइम मिलता है। अगर उनकी निगरानी में यानी कि उनकी कोचिंग में अगर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे में और दौरा साउथ अफ्रीका जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, जहां पर 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, उसमें अगर पाकिस्तान टीम कुछ आउट क्लास परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाती है तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आकिब जावेद की जो गुडविल है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो ये एक अपडेट है। अब आते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर, जिसके हवाले से फैंस, दुनिया भर के फैंस, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के फैंस की निगाहें लगी हुई हैं फ़ैसले के ऊपर कि दर हकीकत अब फ़ैसला क्या होता है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो ट्रॉफ़ी है वो सैर सपाटे कर रही है, मुख्तलिफ़ शहरों में उसकी रूनुमाई की जा रही है और एज ए होस्ट एक तरह से ये पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ताहाल होस्ट है और ट्रॉफ़ी यहीं होनी है। लेकिन अहम बात यह है कि भारत के इनकार के बाद जो सूरत हाल है वो एक अजीब व गरीब होती जा रही है, खिचड़ी बनती जा रही है। और अब जो पीसीबी ने एक लेटर लिखा था आईसीसी को कि भारतीय बोर्ड से तहरीरी जवाब लिया जाए कि वो यहाँ आने से क्यों इनकारी हैं, ठोस वजह बताई जाए। अब ठोस वजह उनके पास क्या है, क्या बहाना करेंगे? ये बहाना करेंगे कि चूँकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम बहुत बुरी फेल हो रही है, 21 अक्टूबर तक हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई मसला नहीं था, अचानक सिक्योरिटी के ऊपर मसला आ गया है क्योंकि 22 बरस के बाद जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है। क्या ये बहाना करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बहाना कौन कबूल करेगा? मजाक कर रहा हूँ वैसे। लेकिन दूसरा जो बहाना है सिक्योरिटी का, वो आईसीसी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर भारतीय बोर्ड मौजूद था, भारतीय बोर्ड ने साइन किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी प्लान तैयार किया था जो कि आईसीसी को भेजा गया और आईसीसी ने तमाम हिस्सा लेने वाली टीमों के
क्रिकेट बोर्ड को भेजा। उन्होंने अपनी हुकूमत से परमिशन ली, जो एक कागज़ी कार्रवाई होती है सारी मुकम्मल हुई, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। 21 अक्टूबर 2024 को जो इजलास हुआ उसमें भी किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। अब आ जाते हैं उसके 2 हफ्ते के बाद अचानक से भारतीय जो बोर्ड है फ़ोन कॉल करके आईसीसी को बताता है, आईसीसी मेन बीसीसीआई मेन आईसीसी जय शाह उधर से इस कान से फ़ोन करते हैं, ऐसे सुनते हैं कि जी मुझे भारत को एतराज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़बानी हैं, ये कोई फुफ्फी का घर नहीं है कि आपने फ़ोन कॉल कर ली और आपके लिए खाना तैयार हो गया। भाई यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होते हैं, बाकायदा तौर पर तहरीरी जवाब देना पड़ता है। और जो दीगर क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं कि अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खुली बदमाशी हो रही है, खुली नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कल इसका शिकार कोई और भी हो सकता है। इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करने का फ़ैसला किया है। अब जो इतलात आ रही हैं, पीसीबी ने अपने तौर पर तमाम वो ममालिक जो कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खेलने आने हैं या दीगर फुल मेंबरान ममालिक जिसमें श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, वेस्ट इंडीज़ शामिल है, उनसे भी रब्ते किए हैं ताकि इस हवाले से उनकी हिमायत हासिल की जा सके कि इतनी खुली बदमाशी, खुली नाइंसाफ़ी कैसे की जा सकती है। अगर आपको सिक्योरिटी के ऊपर मसला है तो कैसे पॉसिबल है कि आपको 21 अक्टूबर तक इजलास में आपने साइन कर दिए, कोई मसला नहीं था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर टूर कर चुकी, इंग्लैंड यहाँ पर अभी होकर गई है, बांग्लादेश की टीम यहाँ मौजूद रही है, न्यूजीलैंड की टीम गुज़श्ता 2-2.5 सालों में 3 बार आ चुकी है। तो सिक्योरिटी का मसला कहाँ है? पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात बाहर के दूर दराज इलाकों में चाहे थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है, ये दुनिया के हर हिस्से में, हर मुल्क में होती है। और पाकिस्तान जितनी सिक्योरिटी अपनी मेहमान टीमों को देता है, दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं देता। और ये बात इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने वाज़ेह तौर पर मानी है। और आईसीसी को भी इस बात का पूरी तरह अदराक है, वो भी जानते हैं, वो भारत की बहानेबाजी, ड्रामेबाजी को भी जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि रोकड़ा बीसीसीआई के पास जो पावर है वो है पैसे की। अब अगर अखलाकियात और पैसे को अगर ये तमाम गोरे, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स, तमाम ममालिक भी एक तरफ रख देंगे तो फिर दिन उनका भी आना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान इसका शिकार बनेगा। और इसी वजह से अब तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने मिलकर ये फ़ैसला करना है कि वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल में जो तमाम मेंबरान हैं वो यकजा होने जा रहे हैं और आईसीसी के ऊपर दबाव डालेंगे कि एक मुल्क, एक मछली जो है पूरे तालाब को अगर ख़राब कर रही है तो उस मछली के बारे में बात की जाए, उस मछली का तदारुक किया जाए, ना कि तालाब को पानी से खाली किया जाए। तो इसलिए चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 को ख़राब करने का जो वजह बन रही है, जो मुल्क वजह बन रहा है, जो बोर्ड वजह बन रही है, उससे बात पुरुष की जाए। और ये बात अब वाज़ेह तौर पर आईसीसी को भी महसूस हो रही है और अब प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है। वरना अब तक कुछ ना कुछ इसके हवाले से ऐलान हो चुका होता। तमाम चीज़ें बैकडोर, पस्से पर्दा, छुप छुप के बंद कमरों में मीटिंग्स में करने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन अभी उनको खुली तरह कोई जवाब देने का ना उनके पास जवाज़ है, ना उनके पास कोई ऐसा अखलाक है। अखलाक तो खैर है ही नहीं, लेकिन जवाज़ नहीं है, कानूनी जवाज़ नहीं है, इसलिए वेट किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस हवाले से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मास्टर स्ट्रोक खेला है उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन अगर इस हवाले से भी आईसीसी और बीसीसीआई ने अपनी हट दर्मी दिखाई तो यकीनन तमाम क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से मज़ामत करेंगे और करना चाहिए। वरना जो यहाँ हो रहा है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, कल उनके साथ भी होगा।